नमस्कार। कभी सोचा है कि मैथ्स, हाँ वही मैथ्स जो अक्सर बच्चों के लिए एक डर का नाम होता है, वो उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बन सकता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे खेल खेल में ही गणित को एक मजेदार सफर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है ना? अक्सर हम सब्जेक्ट को ही दोष दे देते हैं, पर क्या हो अगर असली दिक्कत उसे सिखाने के तरीके में हो? अगर बच्चों को मैथ्स एक पहाड़ जैसा लग रहा है, तो शायद हमें रास्ता बदलने की जरूरत है, पहाड़ हटाने की नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर करें तो करें क्या? इस मुश्किल से लगने वाले सब्जेक्ट को बच्चों का फेवरेट कैसे बनाएं? इसका जवाब पता है बहुत आसान और मजेदार है, और वो हमारे आज के सोर्स मटेरियल में ही छिपा है। और जवाब है खेल में। जी हाँ, खेल के जादू में। हम सिखाने के दो ऐसे जबरदस्त तरीकों पर नजर डालेंगे जो गणित को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख सकते हैं। तो पहला तरीका है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी ABL। इसका एक सीधा साधा मूल मंत्र है, करके सीखना। मतलब बच्चे सिर्फ क्लास में बैठकर सुन नहीं रहे, नहीं, वो खुद गेम्स, पजल्स, चार्ट्स इन सब के साथ कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हैं। और टीचर यहाँ कोई बॉस नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर है, एक दोस्त की तरह जो बस रास्ता दिखाता है। और दूसरा तरीका है गेम बेस्ड लर्निंग GBL, जहाँ पढ़ाई ही एक खेल बन जाती है। सोचिए, बच्चे लूडो खेल रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो कब गणित सीख गए। ये तरीका सीखने की पूरी प्रोसेस को बिल्कुल डर से आज़ाद और मज़ेदार बना देता है। तो ABL कैसे करने पर जोर देता है और GBL उसी क्या को मज़ेदार बना देता है। तो फिर मज़ेदार तरीके से सीखने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या हुआ? बहुत सिंपल है। खेल और अनुभव को मिला दीजिए और नतीजा क्या होगा? मज़ा। और जब सीखने में मज़ा आता है तो वो चीज़ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में इसके फायदे क्या हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि खेल खेल में सीखने से बच्चों को मिलता क्या क्या है। जरा इन फायदों पर एक नजर डालिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मैथ्स का डर खत्म हो जाता है। ये जो एक दीवार होती है ना, वो टूट जाती है। फिर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और क्योंकि वो खुद करके सीख रहे हैं तो जाहिर है चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। साथ में टीम में काम करना सीखते हैं, और सबसे जरूरी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये तो जिंदगी की तैयारी हो रही है। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब कुछ एक्शन देखते हैं। चलिए सीधे क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि इन तरीकों को असल में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। पहला उदाहरण है टेबल क्लैप एक्टिविटी। रट्टा मारने को भूल जाइए। इसमें बच्चे तालियों की रिदम पर पहाड़े सीखते हैं। सोच कर देखिए, 2 एकम 2 क्लैप क्लैप, 2 दूनी 4 क्लैप क्लैप। ये तो गणित को एक म्यूजिकल गेम बना देने जैसा है। अब ये देखिए, शेप्स हंट गेम। इसमें बच्चों को क्लासरूम में ही एक तरह के खजाने की खोज पर भेज दिया जाता है। चलो कोई गोल चीज ढूंढो। अरे प्लेट मिल गई। रेक्टेंगल, वो देखो किताब रखी है। ये गेम मुश्किल लगने वाली ज्योमेट्री को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ देता है। और अब है नंबर लाइन जंप। जमीन पर एक लंबी सी नंबर लाइन बनाइए और बच्चों को कूदने दीजिए। अच्छा, 3+2 कितना होता है? बच्चा 3 पर खड़ा होकर 2 जंप आगे लेगा और सीधा जवाब पर पहुंच जाएगा। इससे गणित एक मजेदार फिजिकल एक्टिविटी बन जाता है। और आखिर में सबका फेवरेट शॉपिंग गेम। बच्चे नकली नोटों से खरीदारी करते हैं और खेल खेल में ही जोड़ घटाना सीख जाते हैं। ये मैथ्स को असल जिंदगी से जोड़ने का शायद सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हमने कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण देखे। अब सवाल ये है कि इन सब बातों का निचोड़ क्या है। चलिए इन तरीकों के पीछे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत काम के हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, गेम बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोचिए जरा, क्या हो सकता है? और इसका जवाब है, ये सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाता है। मतलब बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं रहते, वो खिलाड़ी बन जाते हैं, और यही इसकी असली ताकत है। अब एक और जरूरी सवाल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की पूरी इमारत किस एक आइडिया पर टिकी हुई है? और इसका जवाब उतना ही आसान और पावरफुल है, करके सीखना। यही इस पूरे तरीके की नींव है, इसका DNA है।
क्योंकि जो ज्ञान हम खुद करके हासिल करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। और आखिर में इस खूबसूरत सोच के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। जब एक बच्चा खेलता है तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता, बल्कि वो सीख रहा होता है, सोच रहा होता है और इस दुनिया को समझ रहा होता है। खेल सिर्फ मजा नहीं है, ये सीखने का सबसे ताकत